जादुई सोना पंप। ये कहानी है कंचनपुरा गांव की, जहां सैकड़ों संयुक्त परिवार एक साथ रहा करते थे। मगर कुछ दिनों से गांव एक घनघोर श्राप से जूझ रहा था, जिसे एक वक्त में जो कंचनपुरा गांव फसल की बोरियों और जलाशयों की आपूर्ति के खातिर जाना जाता था, आज उस गांव की दशा बेहद बंजर और दयनीय हो चुकी थी। गांव के प्रांगण में बैठे लोग अपना दुख एक दूसरे से साझा कर रहे थे। ऋषि के रूठ जाने से हमारे गांव की दशा इतनी दयनीय हो चुकी है कि गांव के बड़े से लेकर बच्चा बच्चा दाने दाने को मोहताज हो चुका है। अरे दाना मिलना तो दूर, बच्चा बच्चा पानी की एक बूंद को भी लख रहा है। लगता है इंद्रदेव तक हमारे गांव की गुहार नहीं पहुंच रही है। रमुआ और जुगनू को यह खबर न थी कि उनका दुख आकाश मंडल में बैठे इंद्रदेव देख रहे थे, जो कहते हैं यह गांव बेहद दुख और दुविधा में है। इन्होंने मेरा आह्वान किया है, इसलिए अब मुझे इन्हें दुखों के दलदल से उबारना होगा। क्षण भर के भीतर ही इंद्रदेव एक किसान का भेष धरकर गांव में दस्तक देते हैं। जय राम जी की भाई, बड़ी दूर डगर से आया हूँ, प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अरे भाई, यहाँ हम खुद एक बूंद पानी के लिए बिलबिला रहे हैं। हमारे लिए खुद दाना पानी पूर्ति नहीं पड़ रही है। हमारे गांव की दयनीय दुखी दशा क्या तुम्हें दिख नहीं रही है? भाई साहब, दुख तो जीवन का संगम है, धीरज धरो, ऐसे कुरकुराने से काम नहीं चलेगा। कैसे धीरज धरे? सोना उगलने वाली गांव की धरती सूखी पड़ी है, बीज बोने वाली जमीन उसर बंजर हो चुकी है। ऐसे में बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या और खाएंगे क्या? भाई, आकाश के पंछियों से सीखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी क्या हुआ भूखे सोते हैं? नहीं ना, भगवान पर भरोसा रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। इसके बाद इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। उस रात गांव गहरी नींद में सो रहा होता है। भोर के पहर अचानक एक सुनहरे प्रकाश के एक साधारण हैंडपंप गांव के प्रांगण में प्रकट होकर आवाज करने लगता है, जिससे 70 साल की लीला की नींद खुलती है और उसके कानों में हैंडपंप के चलने की आवाज आती है। प्यास के मारे कंठ का अंकल सूखने को हो रहा है, मगर इतनी भोर सवेर यह कोलाहल कैसा है? लीला जैसे ही गांव के प्रांगण में बने पंप के पास आती है तो कहती है, ये आवाज तो इस पंप के भीतर से आ रही है, मगर इस हैंडपंप को पहले नहीं देखा। क्या पता इसमें पानी मिल जाए, चलकर देखती हूँ। लीला जैसे ही हैंडपंप को हाथ लगाती है, उसी पल एक तेज प्रकाश के साथ वह पूरी तरह से सोने का बन जाता है। अरे, यह हैंडपंप सुनहरा कैसे हो गया? कहीं यह जादुई सोने का पंप तो नहीं? इसे चलाकर देखती हूँ। कुछ देर तक हैंडपंप चलाकर बुढ़िया लीला थक कर बोलती है, कब से ये हैंडपंप चला रही हूँ, बावजूद इसके पानी की एक बूंद भी हैंडपंप से बाहर नहीं आई। वह ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक हैंडपंप से सोने का तरल थाक बाहर आता है और हैंडपंप साधारण आकार में बदल जाता है, जिसे देखकर वह दंग हो जाती है और जोर जोर से सभी को आवाज लगाती है, अरे जागो गांव वालों, जुगनू, रमुआ, राधा, जल्दी दौड़ो। आवाज सुनकर पूरा कंचनपुरा गांव अपना अपना किवाड़ खोलकर हैंडपंप के पास आता है। अरे क्या हुआ लीला मौसी? अरे राधा, हमारे गांव का हैंडपंप जादुई पंप जान पड़ता है। देखो, इससे पानी की बूंद बरसने के बजाय खरा सोना बरसा है। लीला मौसी, लगता है बुढ़ापे में बोरा गई हो। अरे सोना सिर्फ सुनार के पास मिलत है, हैंडपंप से पानी निकलत है, सोना नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो हम पंप के नीचे बैठते हैं, अब वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाई है। यह कहकर राधा जादुई सोने के पंप के नीचे बैठ जाती है और बुढ़िया जैसे ही जादुई पंप चलाना शुरू करती है, चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ पंप पर सोने की किरण प्रकाशमान होकर अपने भीतर से सोने के सिक्कों की बौछार राधा की झोली में बरसाने लगता है। आरी मोरी मैया, ये क्या माया है? इतने दिनों से जिस पंप से पानी की बूंद तक नहीं निकली थी, वह सोने के सिक्के बरसा रहा है। यह जादुई सोने का पंप अपने भीतर से सोने के सिक्के बरसाकर हमें ये पैगाम सुना रहा है कि अब इसे हमारे कंचनपुरा की काया पलट होगी। यह जादुई सोने का पंप हमारे गरीब गांव में सुनहरा सोता बनकर आया है। हाँ मौसी, सबसे पहले हम इस सोने के पंप से मिले सोने के सिक्कों का सुनार से सौदा करके मिले हुए मोल से गांव में पानी का हैंडपंप लगाएंगे। सभी जन प्यास से आतुर है। हाँ जुगनू, जाओ और इस जादुई पंप से मिले सारे सोने के सिक्कों को बेचकर सभी का पेट भरने का प्रबंध करो। जुगनू और रमुआ जादुई पंप से मिले सोने के सुंदर सिक्कों को बड़े सुनार से बेचकर खाने पीने का सामान लाते हैं
और साथ मिलकर खाते पीते हैं। आज इस जादुई सोने के पंप के बदौलत ही हम भूखों का पेट भरा है। अगर यह पानी की बूंदों के बजाय सोने के सिक्के ना बरसाता तो शायद हम इतनी जल्दी खाना न खाते। सो तो खरा सच है, अब हम इस जादुई सोने के पंप के जरिए अपने गांव की गरीबी दूर कर सकेंगे। अरे जुगनू, उसकी क्या जरूरत है? हम जो कि हमारे गांव में यह जादुई सोने का पंप है, तो इससे मिले सोने के सिक्के बेचकर पैसा ही पैसा हो जाएगा। फिर हमें पसीना बहाने की क्या जरूरत है? इस पंप को चलाओ और भरपेट खाना खाओ। रमुआ, पसीना बहाना हम किसानों का पेशा है। हम जादुई सोने के पंप का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करेंगे, बस। इसके बाद जुगनू उस जादुई सोने के पंप को चलाते हुए कहता है, जादुई सोने के पंप, हमें सोने के सिक्के दो ताकि हम अपने खेतों की उसारता और बंजरता को दूर करके पुनः अपने उजाड़ गांव को बसा सके। जुगनू के इतना कहते ही पंप सुनहरे प्रकाश के सोने के साँचे में ढलकर अपने भीतर से चमचमाते सोने के सिक्कों की बौछार कर देता है, जिसे देखकर जुगनू कहता है, शुक्रिया जादुई सोने के पंप। अब इन सोने के सिक्कों से हमारे बंजर खेत खलिहानों के लिए खाद, बीज इत्यादि का प्रबंध हो जाएगा, जिससे हम खेती शुरू कर सकेंगे। जादुई सोने के पंप से मिले सुनहरे सिक्कों से गांव का पूरा पुरुष प्रधान किसानों का तबका जमीन की बंजरता का बदलाव देखकर खेती बाड़ी करने लगता है, मगर जानवरों की दशा अभी बेहाल थी, जिसे देखते हुए लीला कहती है, जादुई सोने के हैंडपंप से हम गांव के गरीबों का जीवन तो पटरी पर आ गया है, मगर यह बेचारे बेजुबान जानवर जलाशय के सूख जाने के चलते पानी के लिए छछन रहे हैं। अब इस जादुई सोने के हैंडपंप की सहायता से ही बात बनेगी। फिर लीला जादुई सोने के हैंडपंप को पुकारती है, ए जादुई सोने के हैंडपंप, इसी पल छिन सोने के सिक्के बरसाओ ताकि बेजुबान जानवरों के लिए जलाशय में पानी की पूर्ति हो सके। लीला जैसे ही हैंडपंप को चलाती है, वह सोने का होकर अपने भीतर से खूब सारे खरे सोने के चमकते दमकते सिक्के बरसाने लगता है, जिसे बेचकर न सिर्फ जलाशय में पानी की पूर्ति होती है, बल्कि कई और पोखर की नींव भी डाली जाती है। अब गांव पहले की तरह सुखद समृद्ध हो चुका था। फिर एक दिन वही ऋषि गांव में दस्तक देते हैं। अलख निरंजन, यह तो वही ऋषि है जिन्होंने कंचनपुरा को श्राप दिया था। इससे पहले कि यह ऋषि रुष्ट हो जाएं, इन्हें जलपान कराते हैं। सभी ऋषि का स्वागत करते हैं, मगर एकाएक वह ऋषि इंद्रदेव में बदल जाते हैं। अरे साथियों, यह ऋषि तो देवता में बदल गए। हैरान न हो, तुम्हारी परीक्षा करने वाला ऋषि इंद्रदेव यानी कि मैं ही था। दाने पानी पर मोहताज होने के बाद भी तुमने मुझे दोष न दिया, तब मैंने तुम्हें यह जादुई पंप दिया, मगर जादुई सोने के पंप से भी तुमने अपना स्वार्थ न साधा। इसलिए अब ये जादुई सोने का हैंड पंप न केवल तुम्हारी वरन तुम्हारी पीढ़ियों के प्रयोग में भी आएगी। यह कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जब भी कोई गरीब कंचनपुरा गांव में आता है तो लोग जादुई सोने के पंप से उनकी सहायता करते थे। कंचनपुरा गांव के लोग अपनी परीक्षा के परख में खरे उतरे, जिसकी बदौलत आज उनके गांव में जादुई सोने का हैंडपंप है। इसलिए साथियों, सदा स्वार्थी नहीं बल्कि कभी कभार गरीबों की सुखड़ी सफर में सारथी बनना सीखिए। 3 प्रेग्नेंट बहू के जादुई बच्चे। हे भगवान, चारों तरफ घर फैला हुआ है, कहीं भी सफाई नहीं है। दीवारों के कोनों में तो जैसे कई दिनों से जाले लगे हुए हैं। इन तीनों को क्या घर का काम नहीं दिखता? तभी लाजवंती जोर जोर से अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे करम जली, कहाँ मर गई तीनों की तीनों? अरे मेरे तो करम ही फूट गए इन तीनों के घर में आने के बाद। अरे शर्म, क्या अपनी माँ के घर बेच कर आई हो या फिर कानों में रुई ठूस कर बैठी हो? कहाँ मर गई तीनों की तीनों? तभी लाजवंती की तीनों बहुएं उसके पास तुरंत पहुंच जाती हैं और अपनी सास लाजवंती से पूछती हैं, क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? अरे हाँ, एक तू ही तो काम करने वाली है इस घर के अंदर, बाकी सब तो नालायक हैं। नालायक, जरा दीवारों पर देखो कितनी धूल मिट्टी है और जाले लगे हैं। क्या तुम तीनों को ये सब दिखाई नहीं देता? तभी वे तीनों चुपचाप लाजवंती की जली कटी बातें सुनती रहती हैं। अरे यही सीख कर आई हो तुम तीनों अपनी माँ के घर से? एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती हो, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। लाजवंती उन तीनों को जली कटी सुनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों तुरंत घर में साफ सफाई करने में लग जाती हैं। यही तो फर्क होता है अपनी माँ और सास में। अपनी माँ कभी काम को हाथ लगाने नहीं देती थी, और सास तो यही चाहती है कि वो किसी काम को हाथ ही ना लगाए। तुम तो जानती हो हम तीनों की शादी को आज 4 साल हो गए, लेकिन हम तीनों को एक भी संतान नहीं हुई है, और इसी कारण सासू माँ हमें घर की नौकरानी बनाकर रखती हैं।
ये तो ऊपर वालों के हाथ में है, जब वो चाहेगा तभी कुछ हो पाएगा, इसलिए सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। ये सोचकर वो जल्दी से घर का काम कर लेते हैं और बेसहारा बच्चों के लिए खाना बनाकर उन्हें अपनी सास से छुपाकर दे आते हैं। अगले दिन सुबह वो तीनों 12 बजे तक सोती रहती हैं। अरे नास पीटियों, सुबह के 12 बज रहे हैं, लोगों के घर में दोपहर का खाना तक बन चुका है और तुम तीनों हो कि अभी तक सो रही हो। अरे कैसे मेरे भाग्य फोड़ रही हो तुम तीनों। तभी करिश्मा, समीक्षा और गुंजन तीनों ही अपनी सास लाजवंती के पास आती हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताने लगती हैं। माँ जी, सुबह से केवल उल्टियाँ ही होती जा रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दवाई भी खाकर देख लिया लेकिन कोई आराम नहीं, तबीयत बहुत खराब है, हम तीनों का एक जैसा हाल है। अरे कैसे आग पड़ गई तुम तीनों के अंदर, और वो भी एक साथ। इस घर का काम कौन करेगा? तभी लाजवंती अपने तीनों बेटों को बुलाती है, जिसके बाद वे तीनों उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उन तीनों का चेकअप करते हैं तो डॉक्टर उन तीनों के पति से कहते हैं, हाँ, आप तीनों को मुबारक हो, आप तीनों ही बाप बनने वाले हैं। जैसे ही वो तीनों ये बात सुनते हैं वो तीनों खुशी से झूमने लगते हैं। ये तो खुशी की बात है, मैं सबसे पहले माँ को बताऊंगा, वो तो ये सुनने के बाद खुशी से पागल हो जाएंगी। जब वो तीनों अपनी पत्नियों की खुशखबरी अपनी माँ को देते हैं तो लाजवंती अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले तो इनमें से एक भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और अब अचानक से ही तीनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इस घर के काम को कौन करेगा? हे भगवान, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उस दिन घर में सभी लोग बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी खुशी के बाद भी लाजवंती उन तीनों के ऊपर अत्याचार करती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे 8 महीने बीत जाते हैं। अब उन तीनों से घर का काम बिल्कुल भी नहीं होता। तभी एक दिन करिश्मा रसोई में गंदे बर्तन देखकर अपने मन ही मन सोच रही होती है, हे भगवान, इतने सारे बर्तन कैसे धोऊं? तभी बर्तन उसके सामने अचानक से धुल जाते हैं। वहीं गुंजन से कपड़े धुल नहीं पाते और वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से कपड़े खुद धुलकर रस्सी पर सूख जाते हैं। ये सब देखकर गुंजन वहां से भागकर करिश्मा के पास पहुंच जाती है। गुंजन करिश्मा को कुछ बता दी, इतने में वहां समीक्षा आकर उन दोनों से कहती है, बहनों सुनो, इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। मैं घर में पोछा लगा रही थी लेकिन मुझसे लग नहीं पा रहा था, तभी अचानक से पोछा अपने आप लगने लगा। समीक्षा की बात सुनकर करिश्मा और गुंजन अपनी बातें भी बताती हैं, जिसे सुनकर तीनों बहुत हैरान हो जाती हैं। तभी वहां लाजवंती पहुंच जाती है और घर का सारा काम देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो तुम लोगों ने सारा काम करके रखा है और सफाई भी। अपने सास के मुंह से पहली बार तारीफ सुनकर वो तीनों चुपचाप वहां से करिश्मा के कमरे में चली जाती हैं। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? कहीं इस घर के अंदर कोई भूत तो नहीं है जो ये सब कर रहा है? वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक देवता प्रकट होते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम तीनों के पेट में जादुई बच्चे हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। मैं इस पूरी सृष्टि का देवता हूँ, मेरी हर एक पर नजर है। जब मैंने तुम्हें मासूम बच्चों को भोजन खिलाते हुए देखा और उनके प्रति तुम्हारी ममता देखी तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न हो गया, जिसके बाद मैंने तुम्हारी कोख के बच्चों को जादुई बना दिया। अब वो तुम्हारे लिए वो सब करेंगे जो तुम चाहती हो। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी से देवता का शुक्रिया अदा करती हैं, जिसके बाद देवता वहां से गायब हो जाते हैं और उनके जाने के बाद तीनों को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद उन तीनों के पति उन तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों अपने अपने बच्चों को जन्म दे देती हैं और जब वो अपने बच्चों को घर ले आती हैं तो वो तीनों बच्चे उनकी बहुत सहायता करने लगते हैं। वो जादू से घर के सारे काम कर देते हैं और जब उन्हें पैसों की जरूरत होती तो वो उन्हें सोना, हीरे और पैसे भी दे देते। एक दिन अचानक से लाजवंती की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जैसे डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं वो सबसे आकर कहते हैं, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत बुरी है, उन्हें कैंसर हो गया है। उनके इलाज में कम से कम 50 लाख तक का खर्चा आएगा। अगर तुम इतना पैसा जमा कर सकते हो तो पेशेंट बच सकता है। 50 लाख का नाम सुनते ही उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगते हैं। तभी करिश्मा, गुंजन और समीक्षा अपने बच्चों से कहती हैं, देखो बच्चों, तुम्हारी दादी माँ बहुत बीमार हैं, हमें पैसों की जरूरत है। अगर समय पर उनका इलाज नहीं करवाया तो उनकी जान जा सकती है। हमारी मदद करो बच्चों, हमारी मदद करो।
करिश्मा के ये कहते ही करिश्मा के बच्चे के माथे से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से कई सारे हीरे निकलने लगते हैं। ऐसे ही गुंजन के बच्चे के माथे से जो रोशनी निकलती है उसके अंदर से सोना निकलने लगता है और समीक्षा के बच्चे के माथे से जो रोशनी निकलती है उसके अंदर से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। देखते ही देखते वहां हीरे, सोने और पैसों का ढेर लग जाता है, जिसके बाद वो सभी हीरे, सोना, पैसे उठाकर डॉक्टर को दे देते हैं, जिसके बाद लाजवंती का इलाज शुरू हो जाता है। इलाज चलने के कई घंटों बाद डॉक्टर जैसे ही आईसीयू से बाहर आते हैं वो सबसे आकर कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ कैंसर के खतरे से बाहर आ गई हैं, अब उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन समय पर दवाई देते रहिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो लाजवंती को वापस घर ले आते हैं। जब लाजवंती को जादुई बच्चों का सच पता चलता है तो वो अपनी तीनों बहुओं के साथ अत्याचार करना बंद कर देती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।